ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। इसी ओम शांति में सारी समस्याओं का हल, बीमारियों का हल, संसार की गुह्य ते गुह्य बातों का रहस्य छिपा हुआ है। शांति का अर्थ इतना ही नहीं कि हम अपने मन को शांत कर लें, इससे कुछ प्राप्ति नहीं हो सकती है। मन को शांत करने का अर्थ है कि मन हमारा सदा शुद्ध विचारों से, पवित्र विचारों से, सकारात्मक विचारों से जब भरपूर रहता है तो यही मन, इसकी स्पीड स्लो स्लो, धीरे धीरे शांत होने लगती है। इसी को हम साइलेंस पावर कहते हैं। पिछली बार जब हम आपसे मिले थे तो कई रोगों पर चर्चा की थी, जिसमें ये बताया गया कि जितनी भी बीमारियां हैं सर्जिकल के अलावा, उन सब बीमारियों का कारण हमारा मन है। मन एक विचार करने वाली शक्ति है और हमारे मन के अंदर विचारों में क्रिएटिव पावर होती है, रचना करने की शक्ति। जैसे अच्छे और बुरे विचार करते हैं तो अच्छे विचारों का इफेक्ट हमारी बॉडी पर, हमारी शरीर की बायोकेमिस्ट्री पर, हमारी पीनियल ग्लैंड्स के ऊपर बहुत सकारात्मक रीति से इसका प्रभाव पड़ता है, जिससे हमारी बॉडी के हार्मोन्स बैलेंस में स्त्रावित होने लगते हैं और तन स्वस्थ और मन हल्का होने लगता है। और इसके विपरीत जब हमारा मन नकारात्मक होता है, विकारों के वशीभूत होता है, तो हमारे इस शरीर के अंदर हार्मोन्स भी नकारात्मक एड्रिनलिन हार्मोन्स पैदा होते हैं, जिसके कारण अनेक रोग पैदा हो जाते हैं। आज हम चर्चा कर रहे हैं इससे आगे की, कैसे हम साइलेंस शक्ति के द्वारा इन रोगों पर विजय प्राप्त करें। क्योंकि आज का हर व्यक्ति बीमारी कॉन्शियस ज्यादा होता जा रहा है। बीमारी का अर्थ भी बताया गया, बी प्लस मारी। बी का अर्थ होता है भय और मारी का अर्थ होता है बने रहना। इसी में ही सारा हल समाया हुआ है। किसी भी बात का भय जब हमारे मन में पैदा होता है कि पता नहीं मैं ठीक हो सकूंगा या नहीं, एक आप स्वस्थ व्यक्ति है और बीमारी के बारे में आप सोचते जा रहे हैं, उसके बारे में आप देखते जा रहे हैं, कहीं मुझे बीमारी हो गई तो। ये विचार अगर हम बार बार अपने सबकॉन्शियस माइंड में देते हैं तो ये सबकॉन्शियस माइंड हमारे शरीर के अंदर वो बीमारियां पैदा करने में एक अच्छी भूमिका निभाता है। इसीलिए हम प्रारंभ से ही आपको ये बताना चाहते हैं कि हम वही सोचें जो हम चाहते हैं।
हम वो नहीं सोचे जो हम नहीं चाहते, लेकिन होता इसके विपरीत है। हमारी नकारात्मक जीवन शैली इतनी हमारी सबकॉन्शियस माइंड में समा गई है, जानते हुए भी हम अच्छे विचार कर नहीं पाते हैं। कोई भी व्यक्ति बीमार होना नहीं चाहता है, लेकिन फिर भी वो बीमारी के बारे में ही दिन रात सोचता रहता है। उसे ज्ञान भी है कि मुझे बीमारी के बारे में नहीं सोचना है, फिर भी कमजोर मन बार बार बीमारी के बारे में सोचता रहता है, जो हम नहीं चाहते हैं। यही एक बहुत बड़ी भूल है। तो साइलेंस शक्ति एक मैकेनिज्म, एक पद्धति है। साइलेंस का अर्थ ये नहीं है कि हम बिल्कुल चुप होकर बैठ जाएं या हम जंगल में चले जाएं। इसका अर्थ ये नहीं है। एक विधि है साइलेंस पद्धति का, उसके ऊपर हम चर्चा करेंगे आज। तो सबसे पहले हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे विचारों का शरीर के अंदर, बीमारी में भी और एक अच्छी हेल्थ के लिए बहुत बड़ी भूमिका होती है। जब हम खुश होते हैं तो निश्चित सुकून में होते हैं, तो जैसे फूले नहीं समाते, खिले खिले से रहते हैं। हमारा चेहरा, उसकी चमक, उसका नूर, हमारा शरीर, सब कुछ ही जैसे सुंदर सा, बहुत ही हल्का सा अनुभव होता है। इसके विपरीत अगर हम डर जाते हैं, दुखी परेशान होते, रोते बिलखते हैं, तो हमारा चेहरा मुरझा सा जाता है, शरीर भी जैसे सिकुड़ सा जाता है। तो चेंज का कारण क्या? कारण हमारा विचार, सोच, थॉट्स, जो कि हमारे मन में चलते हैं। इतने निर्माण करने की ताकत है हमारे विचारों में। इन विचारों के कारण हमारी इस प्रकृति पर कितना इफेक्ट हम डायरेक्ट देखते, महसूस करते। तो क्या कभी आपने सोचा कि ये पांचों तत्वों से बना शरीर और इन्हीं पांच तत्वों की यह बाहरी प्रकृति पर भी कितना इफेक्ट पड़ता होगा हमारे विचारों का? हमने दिमाग के बल से इसका यूज तो बखूबी किया, परंतु यूज करते समय दिल यूज नहीं हुआ, अर्थात विवेक, विजडम का यूज नहीं हुआ। इसीलिए इसका मिसयूज हो गया। क्योंकि प्यार नहीं, स्वार्थ, देह अभिमान ने हमारे भीतर प्रवेश कर लिया और हम अपने स्वयं को भुला बैठे। तो आज अपने दिल को खोलते हैं। जिस सोच के कारण हमने अपने ही हाथों से शरीर, प्रकृति को नुकसान कर दिया, तो अब उस सोच के बल से ही समय रहते उसका ख्याल रखना भी शुरू करते हैं। इसके प्रति कुछ ज्यादा नहीं करना, बस जागृत रहना, अटेंशन रखना है, अवेयरनेस में रहना है। एक एक सोच में, संकल्प में, विचारों के प्रति, अपनी जिम्मेदारी के प्रति भी हमें जागृत रहना है। एक उदाहरण मैं आपको बताता हूं। इन सभी रोगों का कारण ये पांच विकार, इस पर हम चर्चा पहले भी कर चुके हैं। अगर हमारा किसी भी देहदारी से मोह है, चाहे हमारे बच्चे से ही क्यों नहीं हो, अगर उसको बुखार होता है तो उसका बुखार हो तो भी आपका भी मन बुखार में हो जाएगा,
मोह खींचता है। कभी अगर बच्चा दुख में है तो मोह के कारण उसका दुख भी अपना दुख लगता है। तो इन सभी का कारण क्या है? देह अभिमान, और देह अभिमान के कारण पांच विकार। ये पांच विकार हमारे अंतर्मन, जिसको सबकॉन्शियस माइंड कहते हैं, उसमें चला गया और हमारा सबकॉन्शियस माइंड अशांत हो गया, बेचैन हो गया, अनबैलेंस हो गया। इसके कारण ये सारी बीमारियां पैदा होती जा रही है। हमारे मन के विचारों का इफेक्ट, एक एक विचारों का इफेक्ट हमारी प्रत्येक कोशिका के ऊपर पड़ता है, और वो कोशिकाएं कमजोर होती जाती है। जहां हमारी आयु आज से 3000 वर्ष पहले बहुत लंबी आयु हुआ करती थी, 150 साल, और आज वही आयु घटकर हमारी एवरेज आयु 40-45 साल रह गई। कारण कि हमने अपने मन के अंदर अशांति को ज्यादा पाल लिया है, और अशांति का कारण पांच विकार। अब हम ये जान चुके हैं कि हमारी सबकॉन्शियस माइंड में जब अशांति हो जाती है, और अशांति का कारण ये पांच विकार, तो सीधा सा उत्तर है, अगर हमें अपनी बीमारियों को ठीक करना है, अपने मन को शांत करना है ना। बीमारी का मैंने पहले बताया इंग्लिश में डिजीज। डिजीज का अर्थ होता है डिस प्लस ईज, बेआरामी। तो जब मन में बेआरामी होती है तो हमारे तन में रोग पैदा हो जाते हैं। अब हमें निरोगी शरीर प्राप्त करना है, तो जस्ट इसके विपरीत, अगर हम मन को एक निश्चित विधि के द्वारा शांत करना सिखा दे, तो निश्चित रूप से ये बीमारी आपके अंदर से इस जन्म की ही नहीं, कई जन्मों तक ये बीमारी आपके पास लौट के नहीं आएगी, क्योंकि हमने बीज को ही खत्म कर दिया ना अंदर से। तो सबसे पहले साइलेंस क्या है? तो साइलेंस का अर्थ है कि हम हमारे मन के अंदर 1 मिनट में नॉर्मली 16 विचार चलते हैं, जिसको हम बीटा लेवल कहते हैं, पूर्ण जागृत अवस्था, फिजिकल कॉन्शियस, जिसमें हमें केवल अवेयरनेस होती है बस। तो उसमें हमारे 16 विचार, तो 8 विचार हमारे कॉन्शियस के होते हैं, वर्तमान के, हम देख रहे हैं, सोच रहे हैं वो, और 8 विचार हमारे सबकॉन्शियस के, पास्ट के चलते हैं। इसको हम कहते हैं बीटा लेवल, पूर्ण जागृत अवस्था। लेकिन जैसे जैसे हम जागृत होते जाते हैं सांसारिक चीजों के प्रति, अपनी सामाजिक जीवन के प्रति, पास्ट, और अपने शरीर के प्रति, हमारे शरीर में कोई भी बीमारी है, कोई भी प्रॉब्लम है, या कहीं पेन है, तो उसके बारे में जब हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो हमारे मन के अंदर विचार और बढ़ने लगते हैं। इन विचारों की स्पीड भी 16 से बढ़कर 20 हो जाती है, जिसको हम बीटा प्लस कहते हैं, जिसके अंदर फियर, भय पैदा होने लगता है। कोई भी तन के अंदर अगर थोड़ा भी हमें कहीं से ऐसा विचार आ गया कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हो जाऊं, ये विचार आते ही 16 से 20। फिर एंजाइटी, चिंता होती है, तो फिर 20 से 25 विचार आने लगते हैं, चिंता होने लगती है। तो बीटा प्लस अर्थात जो हमारे
विचार 20 से 25 के बीच में चलने लगते हैं। तो इसमें कभी कभी 30 तक भी ये विचार चले जाते हैं, जल्दबाजी और चिंता होने के कारण। तो इसमें हमारे जो कॉन्शियस लेवल के विचार होते हैं वो 5 होते हैं, और सब कॉन्शियस माइंड के 25 होते हैं। कॉन्शियस में हम कम रहते हैं, और पास्ट में बीमारियों के कारण, समस्याओं के कारण हमारा मन उसके ऊपर ज्यादा विचार करता है। इसको हम कहते हैं बीटा प्लस। और फिर इसके बाद भी कंट्रोल में नहीं होता है तो इरिटेट होते हैं, और फिर गुस्सा आता है। तो गुस्से के कारण हमारे विचार 30 से 35, फिर टेंशन होता है तो हमारे विचारों की स्पीड 35 से 40, फिर डिप्रेशन आ जाता है तो डिप्रेशन में हमारे विचार और बढ़ जाते हैं। तो जो हमारा गुस्से का लेवल होता है, जब हमारा गुस्सा कई कारणों से आता है तो हमारा इस सुपर बीटा लेवल हो जाता है। उसके अंदर हमारे विचारों का टेरिफ 30 से 45 विचार 1 मिनट में चलते हैं। अर्थात इतनी हम अंदर की शांति को खो देते हैं। तो उसमें हमारे विचार कॉन्शियस माइंड के, कॉन्शियस प्रेजेंट विचार, 3 विचार 1 मिनट में चलते हैं, और 42 विचार सब कॉन्शियस के चलते हैं। बार बार हम उसी के बारे में सोचते रहते हैं, और ये सब सोचने के कारण हम इनर पीस खो देते हैं। तो फिर हम मेड मेड में यानी 45 से अबव की स्थिति को मेड डिप्रेशन की स्टेज कहते हैं। उसमें हम आंतरिक शक्तियों को टोटल खो देते हैं। उसके कारण हम बार बार वही विचार, बीमारी के, या किसी ने कोई भी बात हमको कह दी जो चुभ गई, जो बहुत बॉडी कॉन्शियस, ईगो कॉन्शियस होते हैं ना, तो वो जो एक सेंसिटिव माइंड वाले होते हैं वो बहुत जल्दी इस फीलिंग में आ जाते हैं, थोड़ी सी बात भी सहन नहीं कर पाते हैं। और इसके कारण वो छोटी सी बात को लेकर के भी वो अंदर में अपना प्रेस्टीज पॉइंट बना लेते हैं। इसके कारण वो डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। बार बार उस वही विचार अंदर चलते रहते हैं साइकिलिंग के रूप में। तो उनके अंदर जब हमारी ऐसी स्टेज हो जाती है जिसको हम कहते हैं सुपर बीटा लेवल, तो इसमें हमारी कॉन्शियस थॉट्स जीरो हो जाते हैं, यानी वर्तमान में वो कुछ भी अच्छे ढंग से सोच नहीं पाता है। और जितने भी विचार चल रहे होते हैं टोटल सब कॉन्शियस माइंड के होते हैं, कि उसने मुझे ऐसा क्यों कहा, मुझे बीमारी हो गई तब क्या होगा, है ना। तो टोटल उसके ही विचार चलते रहते हैं। अर्थात कहने का भाव कि उसने अपनी सारी शांति खो दी। अब साइलेंस पावर अगर हमें क्रिएट करनी है तो जो हमारा नॉर्मल लेवल हमने आपको बताया बीटा, जो हमारा 16 विचार चलते हैं 1 मिनट में, तो उस लेवल्स को हमें रिवर्स करना है, इन साइड की तरफ जाना है। अब हमें बाहर की साइड की तरफ नहीं जाना है, संसार, अपने देह की तरफ, बातों की तरफ नहीं जाना, इन साइड जाना। इन साइड का मतलब है कि जो मैं, इस शरीर को चलाने वाली, इस शरीर को ऊर्जा देने वाली जो मैं हूं, उस इनर साइड में जाना, अपनी सेल्फ अवेयरनेस के साथ। मैं कौन हूं? मैं एक लाइव बीइंग, मैं एक कॉन्शियस एनर्जी हूं, मैं एक आत्मा हूं, मैं एक एनर्जी हूं। तो जैसे ही हम अपने वर्तमान लेवल पर आते हैं, अपने प्रति विचार सजग होते हैं कि मैं देह नहीं, मैं एक चैतन्य आत्मा हूं, तो हमारे विचार 16 से एकदम 50% कट होकर के 8 पर आ जाते हैं, जिसको हम एल्फा लेवल कहते हैं, जागृत अवस्था। इसको हम पीसफुल कंडीशन भी कहते हैं। हमारा मन शांत रहने लगता है, और इस एल्फा लेवल में, जागृत अवस्था में, तो जो हमारे विचार चलते हैं, विचारों का टेरिफ
कम हो जाता है। अब आपको अंडरलाइन करना है कि जब हम बीटा लेवल पर थे, सुबह जागृत होकर के जब हम बॉडी कॉन्शियस में थे तो 16 विचार चल रहे थे। अब उठते ही अगर हम रिवर्स में जाते और अपने सेल्फ के प्रति हम सजग होते हैं कि मैं देह नहीं हूं, मैं एक आत्मा हूं, तो इसको कहते हैं पीसफुल कंडीशन। अपने प्रति सजग है, फुल कंट्रोल है अपने प्रति। तो उसमें हमारे कॉन्शियस के विचार, वर्तमान के विचार 8 विचार चलते हैं और सब कॉन्शियस के 0। अर्थात शरीर में बीमारी होते हुए भी बीमारी के या समस्याओं के कोई भी विचार अंदर से नहीं आ रहे होते हैं, जबकि शरीर में बीमारी है लेकिन अभी वो माइंड लेवल पर, प्रेजेंट लेवल पर वो बात अभी नहीं आई। तो इसको कहते हैं पीसफुल स्टेज। इसमें बीमारियां धीरे धीरे, हमारा उसका चिंतन नहीं चलने के कारण जो शरीर में बीमारी आई वो थोड़े समय के बाद उन बीमारियों का इफेक्ट कम होने लगता है, उन बीमारियों का पेन, उसका दुख दर्द कम होने लगता है, क्योंकि वो अभी हमारे सबकॉन्शियस माइंड में 0 लेवल पर पड़ी हुई है, अभी हमारे कॉन्शियस लेवल पर नहीं आई है। फिर जब हम और अंदर डेप्थ में जाते हैं तो हम जैसे जैसे डेप्थ में जाते हैं, ये एक मेडिटेशन का प्रोसेस भी होता है। जब हम अपनी स्वयं की गहराई में जाते हैं कि मैं एक आत्मा हूं और सामने वाले भी आत्मा है, उसको भी आप सोल लेवल पर देखते हैं, फिजिकल लेवल पर नहीं देखते हैं, तो हमारी विचारों की स्पीड और कम होने लगती है, क्योंकि आप रियल को देख रहे हैं, अपने को भी आत्मा, सामने वाले को भी आत्मा, उससे सोल लेवल पर प्यार कर रहे हैं। और उस पर प्यार करने से आपकी मन की स्थिति लवफुल हो जाती है। तो इसमें हमारे विचार कॉन्शियस लेवल के क्षय होने लगते, ये टेंटिवली बता रहा हूं मैं आपको। और हमारा मन सबके प्रति, प्रकृति के प्रति, आत्माओं के प्रति, परिवार के प्रत्येक सदस्य के प्रति, जो भी ह्यूमन बॉडी है उन सब के प्रति हमारा अनकंडीशनल लव पैदा होने लगता है, निस्वार्थ प्यार सबके प्रति। तो जब हमारे अंदर निस्वार्थ प्यार पैदा होने लगता है, सभी मित्र दुश्मन आत्माओं से भी प्यार पैदा होने लगता है, तो इसमें हमारी साइलेंस और गहरे में चली जाती है और हम साइलेंस में डेप्थ में चले जाते हैं। तो इससे क्या होता है कि हमारे जो विचार विचार हमारे और कम होते हैं, वो 1 मिनट में 6 विचार। तो आप समझ गए होंगे कि 1 मिनट में 6 विचार होने से उन विचारों के अंदर बहुत पावर आ जाती है। और इससे क्या होता है कि हमारी कोई भी बीमारी है, हार्ट की बीमारी, डिप्रेशन, मानसिक रोग, फोबिया, एंजाइटी, ये सब खत्म होने लगते हैं। क्योंकि जब हम प्रत्येक आत्मा से लव करते हैं तो हमारी संकल्पों की स्पीड स्लो होने के कारण हमारे हार्ट में कहीं भी प्रॉब्लम हो, हमारी उस प्रॉब्लम को ये कंडीशंस दूर कर देती है, इतनी पावर होती है। हमारे आबू के अंदर भी हार्ट के प्रोग्राम चलाए जाते हैं, केट प्रोजेक्ट, जो 98 से चल रहे हैं। उसमें अभी तक सारे केस 100% सक्सेस हुए। कैसे चैलेंजिंग केसेज, उनको डॉक्टर लोग भी कई बार कह देते हैं कि हमारे पास इसका ट्रीटमेंट नहीं है, ऊपर वाले ही जाने। ऐसे ऐसे केस जब हमारे पास आते हैं तो कैसे मेडिटेशन के थ्रू 7 डेज में ही उनकी जो आर्टलरी ब्लॉक हो जाती है 50% ओपन होने लगती है, और फिर 5-6 महीने में एक अच्छी लाइफ स्टाइल के द्वारा 100% रिमूव हो जाती है। तो साइलेंस जितनी हमारी डाउन की तरफ होने लगती है, इससे भी जब हम डाउन में जाते हैं, जितने विचार प्योर करते जाते उतने मन की स्पीड स्लो होती जाती है। ये इसको 4 से 7 विचार, इसको हम थीटा लेवल कहते हैं।
सुसुप्त अवस्था, निद्रा की अवस्था, सुसुप्त निद्रा। और जब हम गहरी नींद में होते हैं रात के समय जब सोते हैं तो डेल्टा अवस्था होती है। उस डेल्टा अवस्था में हमारे मन के विचार 1 से 4, यही विचार हम जब कॉन्शियस लेवल में अच्छे मेडिटेशन का अभ्यास कर लेते हैं तो मन बहुत आनंद में, ब्लिसफुल हैप्पीनेस कंडीशन में आ जाता है। और जब हम बहुत खुशी में होते हैं तो हमारे मन के विचारों की स्पीड बहुत स्लो हो जाती है। इतनी स्लो हो जाती है कि 1 मिनट में 4 विचार। इतनी गहन शांति, इतनी डीप साइलेंस क्रिएट होने लगती है। और वो विचार जो आते हैं वो विचार टोटल प्योर, अपने सेल्फ से कनेक्टेड, परमात्मा से कनेक्टेड। और उसके अंदर यही एक विचार आता है कि संसार में ये एक नाटक है, इस संसार में जो भी हो रहा है वो सब अच्छा है। क्योंकि उसको एक रहस्य पता लग जाता है कि मैं आत्मा भी इटर्नल हूँ, परमात्मा भी इटर्नल है, और इस सृष्टि नाटक में जो कुछ भी हो रहा है वो सब इटर्नल है। मैं कोई भी घटना को चेंज नहीं कर सकता हूँ, केवल मुझे साक्षी होकर के हर दृश्य का एंजॉय करना है। तो जब ये ज्ञान स्वयं को रहता है तो ये विचार हमारे मन की शांति को बहुत गहराई में ले जाता है। हमारा मन बहुत शांत रहने लगता है, चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, बीमारी हो, उसमें भी हमारा माइंड स्टेबल रहने लगता है। तो गीता में भी ये बात आई कि हे अर्जुन, जो हो रहा है वो अच्छा, और जो होगा वो अच्छा, और जो होने वाला वो अच्छा। तो ये विचार जब हम अपने अंदर मेंटेन करते हैं तो इससे हमारे शरीर में बहुत अच्छी हार्मोन सिक्रेशंस होने लगते हैं। 24 आवर्स एंडोर्फिन्स हार्मोन्स निकलने लगते हैं। तो ये एंडोर्फिन्स हार्मोन्स जो गहरी नींद में ही निकलते हैं, अब हम सजग लेवल पर जब हम मेडिटेशन का अभ्यास करते हैं तो इस तरह से हमारे 24 आवर्स ऐसे एंडोर्फिन्स हार्मोन्स निकलने लगते हैं, और जिसके कारण हमारी पूरी बॉडी एकदम नेचर क्योर हो जाती है। और इसके अंदर कितनी भी पुराने से पुरानी हमारी बीमारी हो, बहुत पुरानी बीमारी हो, वो इस कंडीशन में वो भी खत्म होने लगती है, एकदम नेचर क्योर हो जाती है। और जब हम गहरी योग का अभ्यास करते हैं, ये डेल्टा स्टेज में हमारे कॉन्शियस लेवल के विचार 4 आ जाते हैं, 1 मिनट में 4 विचार। और जब हम और डेप्थ में जाते अपने सेल्फ से, परमात्मा से बहुत नजदीक जाने लगते हैं, और आत्मा का परमात्मा से हम बहुत रियल नाता जोड़ लेते हैं, उनके संबंध का अनुभव करने लगते हैं, तो अतीन्द्रिय सुख का अनुभव होने लगता है। और हमारी विचारों की स्पीड 3 पर चली जाती है। और इससे भी और डेप्थ में जाते हैं जब हम संसार में रहते हुए सांसारिक बातों से उपराम रहने लगते हैं, देखते हुए भी किसी में आसक्ति नहीं। तो आत्मा परमात्मा के लव में लीन हो जाती है, जिसको हम ब्लिसफुल कंडीशन कहते हैं, आनंद की अवस्था। उसमें केवल 1 मिनट में 2 विचार। और जब हम और गहराई में जाते हैं तो केवल सेल्फ रह जाता है, बस मैं, बस मैं हूं ही, लाइट माइट आत्मा। गहन शांति की अनुभूति होने लगती है। इसको हम डीप साइलेंस भी कहते हैं। और इस डीप साइलेंस में 1 सेकंड में, जैसे आपने देखा होगा लेजर किरणें शरीर में जब डालते हैं तो कितना भी कड़े से कड़ा रोग हो, वो रोग को जला देती है। तो ऐसे ही जब हम 1 मिनट के अंदर डीप साइलेंस में एक थॉट पर हम केंद्रित हो जाते हैं, उसका स्वरूप बन जाते हैं, तो यही साइलेंस की बहुत उच्चतम स्टेज होती है। इस स्टेज में केवल हमारे रोग ही खत्म नहीं होते हैं, बल्कि हमारे संबंध संपर्क में आने वाले
जो हमारा ओरा जहां जहां तक जाता है, दूर दूर तक, तो वहां वहां तक उस ओरा में आने वाली आत्माओं के भी रोग, दुख, दर्द, अशांति खत्म होने लगती है। इसको कहते हैं साइलेंस पावर। ये साइलेंस पावर जब हमारे अंदर क्रिएट हो जाती है, तो ये साइलेंस फिर अपना रूप दिखाने लगती है। तो इस तरह से हम अपनी साइलेंस पावर के द्वारा कैसे हम रोगों को ठीक कर सकते हैं, इसके लिए आप कल से ही आप शुरुआत करें। प्रत्येक दिन जब सवेरे सो करके उठें, तो उठते ही आप संसार के बारे में, परिवार के बारे में नहीं सोचे। उठते ही अपने बारे में सोचे कि मैं कौन हूं। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूं। मेरा नेचर, मेरा गुण है ही शांति। ये सुंदर विचार आप क्रिएट करें, आई एम पीसफुल सोल। मैं शांत स्वरूप आत्मा हूं। फिर अनुभव करके देखें, तो आपका मन बहुत शांत होता जाएगा। और ये प्रोसेस अगर हम सवेरे उठ करके आधा घंटा कर लेते हैं और शांति की शक्ति को बढ़ लेते हैं, तो डेली अभ्यास करने से हमारा मन धीरे धीरे स्लो होता जाएगा, उसकी स्पीड कम होती जाएगी, विचारों में भी आपकी क्वांटिटी कम होती जाएगी। तो थोड़े दिन के अभ्यास से ही आपका मन इतना शांत रहने लगेगा। इस शांति की शक्ति में ही आप देखेंगे छोटी बड़ी बीमारियां, जिस जो आप अभी डॉक्टरों के पास जाते हैं, जिसमें आपका समय और धन भी खर्च होता है, फिर भी वो बीमारियां जड़ सहित खत्म नहीं होती है। तो थोड़े समय के अभ्यास से आप देखेंगे आपकी बीमारियां खत्म होने लगेगी। क्योंकि इसका रूट काज है, मन है। अगर हमने मन को साध लिया, मन में शांति की शक्ति पैदा कर दी, मन में अच्छे विचार पैदा करने लग गए, हम अच्छा सोचने लग गए, तो आप देखेंगे आपका मन धीरे धीरे शांत होता जाएगा। और ये मन एक जादू की डिब्बी बन जाएगी, मिरेकल होने लगेगा। तो ये कोई चमत्कार नहीं है, लेकिन ये है मन की शक्ति। हमारे मन के अंदर इतनी शक्ति भरी हुई है, इसको अभी हमने इतना जाना नहीं है। लेकिन अब हम सजग हो गए हैं। हमने पहले भी बताया कि हमारे विचार ही सबसे इम्पोर्टेंट है कोई भी बीमारी में, समस्या में। अभी तक हमारा सोचने का लेवल नकारात्मक होने के कारण हमारे तन के अंदर समस्याएं, रोग बढ़ते गए। कभी हमने सोचा ही नहीं कि ये सब क्यों हो रहा है। एक अच्छी लाइफ स्टाइल पद्धति को एडॉप्ट करते हुए भी कारण हमने अपने विचारों की तरफ ध्यान नहीं दिया। अब अगर हम अपने विचारों की तरफ थोड़ा सा काम करने लगेंगे, तो आप देखेंगे जैसे जैसे ये विकार, 5 विकारों को आप छोड़ते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपकी आत्मा बहुत प्योर होती जाएगी। तो सबसे पहले जब हम अपने देह के अहंकार को छोड़ते हैं, देह भान को छोड़ते हैं, तो उससे हमारा आलस्य, अलबेलापन दूर होने लगता है। और इससे हमारी आत्मा के अंदर एक्यूरेसी, अलर्टनेस आने लगती है। पहले तो हम रात को सोते थे, तो सवेरे उठने के बाद भी आलस्य आता था। उसका कारण ये कि हमें शरीर के प्रति ज्यादा अटैचमेंट, शरीर के प्रति मोह होने से हमारी सारी शक्तियां लॉस हो जाती है। तो इसीलिए हमें सवेरे सोकर उठने के बाद भी आलस्य, अलबेलापन, थोड़ा और सो लें, 8 घंटा सोने के बाद भी इच्छा होती सोते रहे। तो ये सब बातें बताती है कि हमारा आत्मा अभी फुलफिल नहीं हुई है। उसकी आंतरिक शांति मूल स्टेज पर नहीं आई है। रात भर हम सोते भी रहे, और सोने में क्या हुआ कि रात के अंदर हमारे स्वप्न चलते रहे।
कारण हम बॉडी कॉन्शियस होने के कारण कई अनवांटेड डिजायर होती है, जो हमारी मनवांछित इच्छाएं पूर्ण नहीं होने के कारण उन इच्छाओं को लेकर जब हम सोते हैं तो रात को भी गहरी नींद का सुख ले नहीं पाते हैं। तो इसीलिए सवेरे उठने के बाद भी फिर भी हमें और नींद की आवश्यकता होती है। लेकिन जब हम अपने शरीर के प्रति थोड़ा सा अटैचमेंट कम करेंगे तो ऑटोमेटिक हमारी आत्मा के अंदर एक्यूरेसी, अलर्टनेस आने लगेगा। और फिर इसके बाद हमारे अंदर क्रोध कम होने लगेगा। पहले हमारे अंदर किसी को देखते ही कोई आगे बढ़ता है तो ईर्ष्या, नफरत होने लगती है। और जब हम किसी से ईर्ष्या करते हैं तो ये एक बात, एक फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए कि ये ईर्ष्या आपके तकदीर को जला रही है, आपके भविष्य के फ्यूचर ब्राइटनेस को खत्म कर रही है। तो ये ईर्ष्या, नफरत जितना कम करते जाएंगे तो औरों के प्रति आपके अंदर प्रेम और प्यार पैदा होता जाएगा, जिससे आपके अंदर साइलेंस शक्ति और बढ़ती जाएगी। फिर तीसरा है, जैसे जैसे आपके अंदर प्रेम प्यार बढ़ेगा तो सबके प्रति विश्वास पैदा होने लगेगा। पहले आपके अंदर दया अभिमान होने के कारण शक, अनुमान पैदा होता था। ये लोभ का अंश है। लोभी व्यक्ति शक और अनुमान करता था। अब हमारा अंदर सेल्फ के प्रति प्यार होने से विश्वास पैदा होने लग गया, अपनी शक्तियों के प्रति, परमात्मा के प्रति। तो ये शक और अनुमान ये खत्म होते जाते हैं। फिर इसके बाद जब आपको प्राप्तियां होने लगती है तो आपका मोह भी कम होने लगता है। ये मोह के कारण ही डर और भय पैदा होते थे। और जब आपके अंदर अपने सेल्फ के प्रति निश्चय होने लगता है, जो मैं हूं वो मैं हूं, मैं अजर अमर अविनाशी आत्मा हूं, तो डर और भय कम होने लगता है। तो इससे आपके अंदर साइलेंस पावर और बढ़ती जाती है। फिर इसके बाद आपका ईगो, शरीर का ईगो जितना कम होता जाता है उतनी धैर्यता आती जाती है। धैर्यता को हम इंग्लिश में पेशेंस भी कहते हैं। तो जितना हमारे अंदर ये जल्दबाजी, अहंकार के संस्कार खत्म होते जाते हैं तो धैर्यता आती जाती है। तो धैर्यता अर्थात पेशेंस। तो जितनी पेशेंस हमारे अंदर, जितना ये गुण अंदर आता जाता है तो कभी भी आप पेशेंट नहीं बनते। पेशेंट का कारण क्या है? पेशेंस की कमी। तो इस तरह से जब हमारे अंदर धैर्यता, पेशेंस, पीस, शांति आती जाती है तो हमारा शरीर एकदम पावरफुल, हेल्दी बनता जाता है। तो इस तरह से हम निरोगी होते जाते हैं। और इस तरह से धैर्यता आने से, पे, पेशेंस और पीस आने से हमारे अंदर पावर आती जाती है और हमारा मन साइलेंस, शांति का एक स्तंभ बनता जाता है। साइलेंस पावर, लाइट हाउस, माइट हाउस बनने लगता है। और ये शांति की किरणें अपने शरीर को ही नहीं जाती है, लेकिन आपके आसपास जो जितने भी आपका ओरा है वहाँ दूर दूर तक उन आत्माओं के भी रोग खत्म होने लगते हैं। तो इस तरह से साइलेंस पावर के द्वारा हम अपने भी रोगों को खत्म कर देते हैं और हमारे संबंध संपर्क में आने वाली आत्मा के भी रोग खत्म होने लगते हैं। ओम शांति।